आइए बच्चों, आज हम गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स की विषय वस्तु 10 करेंगे। यह है ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास, मतलब स्केल, प्रकार, डी, है ना, इन सब का उपयोग करना सीखना है हमको। ये ज्यामितीय उपकरण कहलाते हैं। अब हम इसमें करेंगे कार्यपत्रक 1, रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में भरिए। तो मैं सबसे पहले आपको स्केल देखना सिखा रही हूँ। वैसे तो आता होगा, पर फिर भी स्केल में सबसे पहले 0 होता है, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 छोटी छोटी सी लाइनें होती है। तो फिर उसके बाद एक छोटी थोड़ी सी बड़ी लाइन आती है, वो 5, तो उसको बोलेंगे 0.5, 0.5। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से छोटे स्केल में 12 सेंटीमीटर होते हैं और बड़े स्केल 15 सेंटीमीटर के भी होते हैं, है ना। अब हम इसको जो लाइनें दी है इस प्रश्न में, उन लाइनों को नापेंगे और कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी बराबर है, उसको देखकर फिर निशान लगाएंगे। तो ए प्रश्न में है 3 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर, तो 3.7 बड़ी है, तो हमने ये निशान लगा दिया बड़े का। उसके बाद 3.5, फिर 4.5, तो उस हिसाब से निशान लगा दिया। फिर 4.4 और 4.4 बराबर है दोनों, तो बराबर का निशान लगा दिया, है ना। और उसके बाद 4.4 और 5.6, तो फिर 5.6 बड़ा है, तो बड़े की तरफ वाला निशान लगा दिया। फिर 4.4 और 3.4 ये नापेंगे, तो फिर इसमें 4.4 बड़ा है, तो ये वाला निशान लगा दिया। अब हम निशान लगा कर ये देखेंगे कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, तो वही निशान लगाना है छोटे और बड़े में जो हम हमेशा लगाते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न 2। एक समान चाल से चलने पर टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा, पहला प्रश्न। और दूसरा है टावर के बाद सबसे बाद कौन पहुंचेगा। अब नीचे लाइनें दी है टावर पे पहुंचने के लिए और नाम लिखे हैं सबके, तो हम सभी लाइनों को एक एक करके नाप लेंगे। तो सबसे पहली लाइन हुई 3.4 सेंटीमीटर की। दूसरी लाइन नापेंगे मोहन की, तो मोहन कितनी देर में पहुंचा, 5 सेंटीमीटर उसका रास्ता था, है ना। ये सबके रास्ते हैं, कितने कितनी दूर चले वो, तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब राज का है 5.5। उसके बाद हम नीतू का नापेंगे, तो नीतू ने चला 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम नापेंगे सुमित का, तो ये आएगा 3.7 सेंटीमीटर। एक एक पॉइंट भी स्केल से ध्यान से देख के करना, है ना। और उसके बाद सबसे पहले राम पहुंचेगा और सबसे आखिरी में राज, है ना। क्योंकि सबसे कम दूरी किसने तय करी, राम ने। 3.7 सबसे छोटी लाइन है और 5.5 वाली लाइन सबसे बड़ी है, इसलिए राज सबसे आखिरी में पहुंचेगा, है ना, सबसे बाद में। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 1। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 2। इसमें से स्केल की सहायता से हमको जो पॉइंट दिए हैं और भी उन पर लाइन बनाना है और उनको नापना है कितने सेंटीमीटर की है। तो पहली लाइन है 5.5 सेंटीमीटर की। आप लोग भी स्केल से नापना, मैंने शुरू में बताया स्केल से कैसे नापना है। फिर P और Q, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लाइन को, ये पहचान के लिए कि कौन सी लाइन है। तो P और Q को नापेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ रही है ये, तो इसकी लाइन खींच के इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और R और S 7 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 7 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 7 तक 0 से नापना है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 2 का पहला प्रश्न। तीनों की लाइन खींच देंगे। अब दूसरा है दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। उन्होंने लंबाई दे रखी है और हमको रेखाखंड खींचना है, तो हम एक पॉइंट बनाएंगे, वहाँ पे 0 रखेंगे। फिर 7.5 पे एक पॉइंट बनाएंगे, दोनों लाइन को बाद में मिलाएंगे। पहले बिंदु बना लो, पॉइंट छोटे छोटे, और उनको नाम दे दो जैसे अभी प्रश्न में दिए थे ऊपर, और फिर उसके बाद लाइन खींचो। तो 7.5 सेंटीमीटर की हो गई। दूसरा है 8.5, तो एक बिंदु बनाया, वहाँ से 0 के वहाँ स्केल रखा और 8.5 पे भी एक बिंदु बना देंगे।
और फिर दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और उनका सेंटीमीटर लिख देंगे उसके ऊपर, और लाइन का नाम भी दे सकते हैं। ए बी दिया है मैंने सबका, आप लोग को जो समझ में आए वो नाम दे सकते हो। तीसरा है 7.2, फिर उसके बाद ये देखो 8.5 सेंटीमीटर का सेकंड वाला, ये नाप दिया, लाइन भी खींच दी, इसके बाद भी नाप दिया। अब है 7.2, ये ठीक है। जो डी वाला प्रश्न है वो 0.9, मतलब 1 से 1 कम। 0.9 मतलब जो पूरा 1 सेंटीमीटर है उससे भी 1 कम होता है, तो भी ध्यान रखना। 7.3, ये देखो 7.3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। इसी तरह हमको स्केल का उपयोग करना सीखना है और अच्छे से काम करना है हमको। कोई भी चीज़ की त्रुटि ना हो, बरोबर नापना है। 0 से लेकर एक पॉइंट को देखना है और हर एक के बीच में 5 का भी निशान बना हुआ है। ये आप करो और कॉपी में बनाओ किताब के अलावा, और खूब अच्छे से पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद।